क्या आप कभी ये सोचते हैं और आपने कभी महसूस किया है कि साइबर फ्रॉड में जितने पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं, बैंक अकाउंट से, चाहे वो एटीएम पिन शेयर करने के चलते हो या आप ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशंस में कोई अपनी जानकारी शेयर करते हैं उसके चलते हो, या किसी भी तरीके से जब आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में साइबर फ्रॉड बोलते हैं, तो उसमें अगर आपका पैसा कट जाता है तो वो पैसे रिकवर क्यों नहीं हो पाते हैं? जनरली आप देखते हैं कि पब्लिक के जो पैसे कट जाते हैं वो रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो वो क्यों नहीं रिकवर हो पाते हैं, उसके पीछे के क्या कारण हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि आपके पैसे तुरंत आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा कि आपके साथ अगर किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड होता है, यानी कि आपके अकाउंट से कोई पैसा कट जाता है, चाहे आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो या आपके डेबिट कार्ड के थ्रू हो, कोई एटीएम का पिन अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं, या साइबर हैकिंग होती है, या किसी भी तरीके का डिजिटल फ्रॉड होता है आपके साथ, तो जो आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है उसको रिकवर होने के लिए, वापस अपने अकाउंट में लेने के लिए कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हमें तुरंत लेने चाहिए और कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे पैसे हमारे अकाउंट में सुरक्षित वापस आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि आपको अपनी जो साइबर या डिजिटल आपकी जो डेटा है, जो आपकी जानकारी है, उसको सिक्योर एंड शॉर्ट रखना है, अपने आप तक सीमित रखना है, किसी भी ट्रस्टेड पर्सन के साथ भी शेयर नहीं करना है, अननोन के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना है। जैसे नॉर्मल जो फ्रॉड होते हैं कि आपके पास कॉल आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको अपनी OTP नंबर गया होगा या आप अपने एटीएम का पिन नंबर शेयर कीजिए, ये कीजिए, तो उससे तो सबसे पहले बचना है। वो डिजिटल फ्रॉड का सबसे साधारण और आसान तरीका है, और उसके अलावा भी मल्टीपल तरीके हैं और उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि कितने कितने तरीके से क्या क्या आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या होता है। मैं आपको सीधे सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके से डिजिटल फ्रॉड हो गया, अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो वो पैसे कैसे वापस आएंगे। सबसे जो पहला आपको स्टेप लेना है वो आपको तुरंत इमीडिएटली आपको जो हमारी डिजिटल हेल्पलाइन है, जो साइबर फ्रॉड में भारत सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है, उस पर आपको कॉल करना होता है। सबसे पहले 1930 1930 यानी 1930 नंबर साइबर, अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है उसके हेल्पलाइन नंबर है। वहाँ पे आप कॉल करके अपना नाम, अपने बैंक का नाम और जो भी आपके बैंक से अमाउंट डिडक्ट हुआ है, जो कटा है, उसके बारे में आप उनको जानकारी देंगे। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट वगैरह आता है, कोई मैसेज आता है, तो एक उस पर नंबर भी आपको दिया जाएगा, जो एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे वो आपको अल्टरनेटिव व्हाट्सअप नंबर या जीमेल आईडी प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ पे आपको वो चीज़ें आपको भेजनी होंगी। तो सबसे पहले करना है 1930 पे कॉल। वहाँ कॉल करके आपको अपने साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन संबंधित विभाग को दे देना है, और वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे वो आपकी इन्फॉर्मेशन को आगे बैंक तक या जो भी उनका कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ शेयर करेंगे, और आपके पैसे के कैसे आपका पैसा डिडक्ट हुआ, कैसे मनी आपका डिडक्ट हुआ, क्या फॉल्ट हुआ, उसको ट्रैक किया जाएगा, और ट्रैक करने के साथ ही वो प्रयास करेंगे कि आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाए। दूसरा स्टेप लेना है कि आपको अपने बैंकर से बात करनी है। तुरंत आपको इमीडिएटली बैंकिंग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आपको सारे अकाउंट अपने क्लोज करवाने हैं। जैसे एक अकाउंट से अगर आपका किसी भी तरीके का पैसा कट गया, तो दूसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट, चौथे अकाउंट, जो भी आपको बैंकिंग अकाउंट है, सब जगह कॉल करके अपने अकाउंट को इमीडिएट स्टॉप करवाना होता है, ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन उससे ना हो पाए। उसके अलावा खुद बैंक विजिट करके जो मैनेजर होते हैं, जो कैशियर होते हैं, जो वहाँ पे अकाउंटेंट्स होते हैं, या जो कस्टमर रिलेशनशिप देखते हैं, उनसे बात करके इसकी पूरी जानकारी आपको देनी होती है। चौथा जो स्टेप लेना है वो आपको संबंधित थाने में जाके एक एप्लीकेशन देनी है। आप साइबर थाने में भी जा सकते हैं, नॉर्मल थाने में भी जा सकते हैं। अगर साइबर फ्रॉड होता है तो आप कोशिश करें कि साइबर थाने में जाएं, और साइबर थाने में एक लिखित में वहाँ पे आवेदन दें, कंप्लेंट दें, और उनको बताएं कि मेरा ऐसे ऐसे पैसा कट गया है फलाने दिन को फलाने बैंक से, और ये पैसा हमें वापस दिया जाए। तो साइबर पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पे वर्किंग अथॉरिटीज़ के जो पर्सन हैं, वो इसमें जांच पड़ताल करते हैं और आपके पैसे को वापस लेने का प्रयास किया जाता है। अब ये 4 जो स्टेप मैंने बताए, ये बहुत ही टेम्परेरी स्टेप है,
और इसको इमीडिएट करना होता है। 4 स्टेप अगर आप इमीडिएटली ले लेते हैं तो आपके पैसे को या आपके केस को इन्वेस्टिगेट करने में, जांच पड़ताल करने में बैंकर्स को या 1930 के अधिकारियों को या साइबर सेल के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको सहूलियत हो जाती है। लेकिन क्या इससे आपका पैसा वापस मिल जाएगा? इसीलिए मैं आपको शुरू में ही पूछ रहा था कि अगर सिर्फ 2 लाइन में या 2 पेज में एप्लीकेशन लिख के साइबर सेल में दे देने से या बैंकर्स को मेल डाल देने से या एक 1930 पे कॉल कर देने से आपका पैसा वापस नहीं आएगा। उसमें दिक्कत क्या होता है कि आप सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ देते हैं। इन्वेस्टिगेट करना ना तो बैंकर आपके केस में इन्वेस्टिगेट करता है, ना ही जो साइबर सेल वाले होते हैं वो लोग भी बहुत शिथिल हैं। अब मैं आप सबको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि आज ही एक हमारे जानने वाले हैं, उनके पड़ोसी दिल्ली में रहते हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके बैंक अकाउंट से लगभग 24-25 हज़ार रुपया डिडक्ट हो गया है और वो कैसे हुआ है उनको नहीं पता चला है। कोई उनके बता रहे हैं कि कहीं पे डायरी वगैरह में नंबर, एटीएम नंबर, पिन नंबर वगैरह लिखा हुआ था और कोई जानने वाले ने कोई फ्रॉड किया हुआ है। ठीक है, उनका पर्सनल मैटर है, कैसे हुआ नहीं हुआ। पर जब वो लोग साइबर सेल में कंप्लेन करने गए तो वहाँ पे पुलिस वालों ने कंप्लेन लेने से मना कर दिया। सीधे साधे लोग हैं, उनसे पूछा गया कि कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक डायरी है, डायरी में एटीएम नंबर, पिन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर ये लिखा हुआ है और हमारे घर पे कोई आया हुआ था, उसने ये सब ले लिया तो और उसी ने फ्रॉड किया है। तो पुलिस वालों ने ये बोला कि घर का मैटर है, इसमें क्यों एफआईआर करना, जाओ आपस में बातचीत करके ख़त्म करो। और जिस पर्सन पे उनको डाउट है उससे बात करें तो बिल्कुल मना कर रहा है। तो प्राइमरी तो ये करना चाहिए साइबर सेल वालों को कि कंप्लेन दर्ज कर लेनी चाहिए। कंप्लेन दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो एक्यूज पर्सन है उसको थाने में कॉल करना चाहिए, उससे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, वो खुद चीज़ें बता देगा। पर साइबर सेल इतना शिथिल है, इतना नॉन कोऑपरेटिव है कि उन्होंने उनको ही डांट डपट के वापस भगा दिया और कोई कंप्लेन दर्ज नहीं की। तो फिर एक मेरे जानने वाले हैं, जिनके पड़ोसी हैं वो लोग, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो वो उस परिवार को लेके आए हमारे पास। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई। तो उन्होंने बोला कि सर आप हमारा चल के कम से कम एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। तो मैं आज जाके साइबर सेल में गया, मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि मैं एडवोकेट हूँ, और देख के भी समझ जाते हैं क्योंकि मैं ड्रेस में ही गया था। और नहीं भी ड्रेस में जाता हूँ तो चूँकि हम लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, हम लोग दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और बराबर थाने में, कोर्ट में आना जाना रहता है। तो जो थाने के जो सिपाही होते हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, एसएचओ होते हैं, वो लोग कोर्ट में उनका भी आना जाना रहता है, केस लगा रहता है। तो वो लोग देखते हैं, बाई फेस भी पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं तो वहाँ पे बात करने पे वो समझ जाते हैं कि एडवोकेट हैं। तो थोड़ा सा बहुत नरमी से पेश आते हैं एडवोकेट के साथ। आप सभी को पता ही है कि दिल्ली में एडवोकेट और पुलिस का क्या रिलेशन है। तो इसीलिए पुलिस के साथ पुलिस जो है एडवोकेट्स के साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और जो कहा जाता है वो सुनते हैं। तो संजोग से ऐसा हुआ कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, जिस थाने में मैं गया था, तो वो बराबर आते रहते हैं कोर्ट में। उनकी ड्यूटी भी लगी रहती है और केस के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वो कोर्ट आते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया, फिर हमारी हाय हेलो हुई और फिर उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ सर। तो मैंने बताया कि सर ये हमारे एक रिलेटिव के जानने वाले के पड़ोसी हैं और लगभग 25,000 रुपये का साइबर फ्रॉड हो गया है, तो आप इनका एक थोड़ा सा सनहा दर्ज कर लीजिए और इन्वेस्टिगेट करके इनका अगर पैसा वापस हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, सबको बैठाया, चाय पानी कराई। उसके बाद बोले ठीक है, मैं कंप्लेन आप लिख के दे दीजिए, मैं इस पर कार्रवाई करता हूँ। तो हुआ ये कि फिर हमने चाय पानी करने के बाद हमने अपना कंप्लेन लिख के, सारी बातें लिख के मैंने उनको दे दी, उन्होंने हमें रिसीविंग दे दी, फिर हम अपने घर चले आए। और इसके पहले अब उस पर क्या होगा, मैं यहाँ पे रिकवरी के पर्पज़ से बता रहा हूँ कि आगे पैसा आपका कैसे रिकवर होगा। तो वहाँ पे आगे क्या होगा कि वो एफआईआर की कॉपी है, उसमें एफआईआर नंबर मिल गया है, उसको लेके हम कोर्ट जाएंगे और ये मामला कोर्ट में भी जाएगा, संबंधित जो न्यायालय है वहाँ पे जाएगा। और वहाँ पे जज साहब के सामने ये बातें होंगी कि जज साहब हमारे ऐसे ऐसे पैसा था, ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जज साहब पुलिस के ऊपर दबाव बनाएंगे, पुलिस को
इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे कि भाई इन्वेस्टिगेट करो और इनका पैसा क्यों कटा, कैसे कटा, उसको पता करके, और जो कल्प्रिट्स हैं, जितने जो एक्यूज हैं, उसको धरपकड़ करो, पैसे की रिकवरी करो। तो इसमें 2 प्रोसेस होगा। एक तो कोर्ट का दबाव होगा, चूँकि मेरा पर्सनल रिलेशन है तो वो तो थोड़ा सा काम कर ही देंगे, और अगर पर्सनल रिलेशन को हटा भी दिया जाए तो जो पुलिस वाले हैं वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर पाते हैं। कोर्ट के सामने बहुत उनका जो रवैया होता है वो बहुत नरम होता है, और कोर्ट हमेशा थोड़ा सा पुलिस ऑफिसर के ऊपर प्रेशर रखती है कि ये लोग ठीक से इन्वेस्टिगेशन करें। तो जब कोर्ट का प्रेशर रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो जो एक्यूज पर्सन है पकड़ के उसको ले जाएंगे तो वो सच में सच्चाई बता देगा। उसके अलावा पुलिस के पास बहुत सारे तरीके हैं, वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनकी अच्छी से ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को एक्यूज बना दिया गया तो पकड़ के मार पीट करके उससे यस नो बुलवा लें, ऐसा नहीं है। उनको कई तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग का यूज करके वो आपके पैसे को रिकवर करवा सकते हैं। और इन केस कि अगर वो कोर्ट की अवहेलना करते हैं, कोई हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं है, उसके बाद हमारा पैसा कैसे रिकवर होगा, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, एक टाइम बाउंडेशन होता है, वहाँ पे हम एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम कोर्ट को बोलते हैं कि लॉर्डशिप, ये जो पुलिस ऑफिसर है ये आईओ है, हमारे इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, और अभी तक हमारा कोई भी मनी का रिकवरी नहीं हुआ है, और कोई भी एक्यूज अरेस्ट नहीं हुआ है। तो कोर्ट जब सख्ती करती है और संबंधित एसएचओ को जब गाइडेंस देता है, डीसीपी को, बड़े कोर्ट का आदेश अनलिमिटेड, जो पावर है कोर्ट का वो अनलिमिटेड है। कोर्ट किसी को भी बुला सकती है, किसी भी पुलिस अधिकारी को बुला सकती है, और जब चाहे तब बुला सकती है। जजों के पास इतने पावर होते हैं। तो वो आदेश करेंगे और आपके मनी की भी रिकवरी होगी, पैसा भी रिकवर होगा, जो दोषी व्यक्ति होगा वो पकड़ा भी जाएगा, और उसको संबंधित जो सज़ा भी होगी, और जो भी मुआवजा लेना होगा उससे मुआवजा भी लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका पैसा आसानी से रिकवर हो सकता है, लेकिन आपको करना क्या है कि आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को आपको कांटेक्ट करना है। जैसे मैं हूँ तो मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, और साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, बैंकिंग, रियल एस्टेट से रिलेटेड, और इस तरीके के मामले पर्सनल फाइनेंस से संबंधित मैटर्स में ही मैं डील करता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने क्लाइंट के साथ रिलीफ दिलवा देता हूँ। तो वैसे ही अगर आप दिल्ली में हैं या कहीं और भी मेरी सहायता लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप मेरे से अप्रोच नहीं कर पाते हैं तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने टाउन के, अपने सिटी के जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके और उनको बोलिए कि सर मेरा ऐसे ऐसे मैटर है और इतना पैसा का मेरा डिडक्ट हो गया है, उसको आप हमें वापस करवा दीजिए, और उनका जो भी जेन्युइन फ़ी होगा वो आप स्वेच्छा से अपनी फ़ीस उनको पे कर दीजिएगा। तो आपका अगर एडवोकेट आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आप अगर आपके प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, वेल नॉलेज वाले हैं, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है पर हम लोग पैसा निकलवा देते हैं, इतना दम है और इतना हम लोगों ने करके दिखाया है। हमारे क्लाइंट इसीलिए हमारे साथ खुश रहते हैं कि हमने कभी किसी से गलत पैसा नहीं लिया है, और हम लोग काम करवा के देते हैं। और अपने क्लाइंट्स के लिए हम पुलिस वालों के साथ भी थोड़ा सा दोस्ताना संबंध रखते हैं और पुलिस वालों का रिगार्ड भी करते हैं। और वैसे भी हमारा नेचर जो है, मेरा जो स्वभाव है, मैं सबका रिस्पेक्ट रिगार्ड करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस और एडवोकेट की हमेशा लड़ाई चलती रहती है। हम लोग पुलिस वालों का भी सम्मान करते हैं, पुलिस वाले हमारा सम्मान करते हैं। व्यक्तिगत रिलेशन अपने पास है, प्रोफेशनल रिलेशन अपनी जगह पे हैं, इसलिए मिलजुल के सब सोसाइटी के पार्ट हैं। तो हम लोग आपके पैसे को निकलवाने का प्रयास करते हैं, निकलवा ही देते हैं। प्रयास क्या है, लग गए तो निकलवा देंगे। इस बात की गारंटी है कि आपका 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख जो भी पैसा डिडक्ट हो गया, अगर मैं उसके पीछे लग जाऊंगा और ख़ास करके दिल्ली में, तो आपका पैसा रिटर्न करवा दूंगा। इस बात की मेरी गारंटी रहती है, इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पैसा अगर आपका डिडक्ट हो गया है, कट गया है डिजिटल फ्रॉड में, तो कैसे आपका बैक होगा वो आप समझ गए होंगे। तो आपको आगे फॉलो करना है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में जब लाइव होता हूँ तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, और लाइव में जो भी क्वेश्चन पूछना होता है आप डायरेक्ट